चीन और यूरोपीय देश अफ्रीका में इतना पैसा झोंक कर भी वो नहीं कर सके जो इतने कम समय में भारत ने करके दिखा दिया है। दरअसल पीएम मोदी हाल ही में अपने 3 दिवसीय दौरे पर अफ्रीकी देश नाइजीरिया पहुंचे हैं। खास बात तो यह है कि 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया पहुंचा है। और यहाँ आप एक इमेज देख रहे होंगे, इसमें एक तरफ पीएम मोदी हैं तो दूसरी तरफ नाइजीरिया के कोई मंत्री हैं जिन्होंने पीएम मोदी को रिसीव किया है और उन्होंने अपने सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा भी है। और ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ऐसा सम्मान ना ही चीन को मिला है और ना ही फ्रांस को। और ये बात चीन को सबसे बड़ी टेंशन देने में लगी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नाइजीरिया चीन के लिए बेहद खास है, क्योंकि चीन अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यही वजह है कि चीन ने हाल ही में नाइजीरिया में $1.2 बिलियन का निवेश करके गैस प्रोसेसिंग प्लांट को फिर से शुरू किया है। और चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन को इस समय एनर्जी की भारी मात्रा में ज़रूरत है और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए उसको नाइजीरिया जैसे देश पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इससे आप ये तो समझ गए होंगे आखिर चीन नाइजीरिया में इतना पैसा क्यों लगाने में लगा है। यूरोपीय देश हो या फिर चीन ही क्यों ना हो, इन्होंने एक गलती ऐसी कर दी है जो अफ्रीकी देश कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा भारत ने G20 होस्ट किया था और उसमें भारत ने अफ्रीका को G20 में शामिल किया। उस समय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफ्रीकी यूनियन के प्रेसिडेंट को G20 की मेज पर बैठाने का काम किया और इसे एक बड़ी कूटनीतिक घटना के रूप में भी देखा गया था। ये कदम भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और अफ्रीकी देशों के साथ उनके रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं विदेश मंत्री ने ये कदम उठाकर सिर्फ दोस्ती नहीं निभाई है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि भारत अब दुनिया के बड़े फैसलों में भागीदारी के लिए भी गंभीर है। और खास बात तो यह है कि G20 के 25 सालों के इतिहास में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था, ना ही किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की है। ये भारत ही था जिसने अफ्रीका का सम्मान और उसका दर्जा दिया। तो ये बात अफ्रीका अभी तक नहीं भूला है, जिसका कर्ज अब वो चुकाने में लगा है। और चीन जो अफ्रीका में अपनी पूंजी लगाने में लगा है, उसके नेता शी जिनपिंग को भी साइडलाइन करते हुए नाइजीरिया ने यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, जो अपने आप में सारी बात साफ कर जाता है। और जिस तरह इस अफ्रीकी देश ने अपनापन दिखाया है, उसकी झलक नाइजीरिया में कदम रखते ही देखने को मिली है, जब पीएम मोदी को नाइजीरिया ने अपना दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया है। और ये सम्मान नाइजीरिया द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। और इस सम्मान के माध्यम से नाइजीरिया ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर लिया है। बता दें कि नाइजीरिया में कुल 4 तरह के राष्ट्रीय सम्मान दिए जाते हैं और वहीं ये सम्मान नाइजीरिया में भी कुछ ही लोगों को मिला है। और अगर बात की जाए कि नाइजीरिया के बाहर किन किन देशों को ये सम्मान मिला है, तो उसमें तो ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ और दूसरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको ये सम्मान मिला है। इससे आप बात की गंभीरता को समझ सकते हैं। और यहाँ नाइजीरिया अपनापन भारत को दिखा रहा है, जो उसने चीन तक को नहीं दिखाया है। और ये अवार्ड नाइजीरिया और भारत के रिश्तों में एक खास महत्व रखता है। यही नहीं, भारतीय हाई कमिश्नर ने हाल ही में बताया कि 200 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां नाइजीरिया में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे रही हैं। मतलब नाइजीरिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बनकर सामने आया है। और ये सुनकर यही लगता है कि नाइजीरियाई अर्थव्यवस्था को संभालने और रोजगार पैदा करने में भारतीयों की बड़ी भूमिका है। वहीं नाइजीरिया में खनिज संसाधन भरे पड़े हैं और जाहिर सी बात है, यहाँ भारत के लिए पैसे बनाने का यह सुनहरा मौका है। भारत इस मौके को पकड़ लेता है तो वैश्विक मंच पर भारत का कद और ऊंचा हो जाएगा। और इस सम्मान से ये साफ हो जाता है कि भारत अफ्रीका में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करवाने में सफल हो रहा है। और ये साझेदारी आगे भी दोनों देशों के लिए एक फायदेमंद साबित होगी। यहाँ आपको क्या लगता है, जिस तरह भारत ने अफ्रीका में अपनी उपस्थिति बना ली है, क्या चीन उसकी बराबरी कर सकेगा?